नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक खास कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे नीसुस फाइनेंस सर्विसेज को एलटीडी के बारे में, जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक जाना माना नाम है। ये कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ लाने वाली है, जिससे निवेशकों को एक बड़ा मौका मिलेगा। 2013 में शुरू हुई नीसुस ने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अपनी जगह बना ली है। इस कंपनी ने अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं दी हैं। ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देने में एक्सपर्ट हैं, जैसे ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, फंड एंड एसेट मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर डेट और पूरे कैपिटल सॉल्यूशंस। ये कंपनी हर तरह की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करती है। सोचो, आपकी फाइनेंशियल नीड्स के लिए एक ही जगह। नीसुस की खास बात है AIFs यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स पर फोकस। ये फंड्स मेनली रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इन सेक्टर्स में ग्रोथ होती है। ये फंड्स मेनली रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो नीसुस के इन सेक्टर्स की समझ दिखाता है। ये कंपनी अपने एक्सपर्टीज और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए जानी जाती है। FY 2024 में लगभग 10-12 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के साथ इन्होंने वेल्थ मैनेज करने की कैपेबिलिटी दिखाई है। नीसुस फाइनेंस सर्विसेज को एलटीडी ने फाइनेंशियल ग्रोथ में एक नया मुकाम हासिल किया है। नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं और नीसुस के लिए फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये नंबर्स कंपनी की ग्रोथ और स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। FY 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1129.95 लाख था। ये रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ा है। FY 2024 में ये बढ़कर 4212.71 लाख हो गया, जो 272.82% की ग्रोथ है। और भी है, ये ग्रोथ कंपनी की मार्केट पोजीशन को मजबूत करती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा। ये इंक्रीज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। FY 2023 के 300.05 लाख से FY 2024 में ये 2287.49 लाख हो गया, यानी 662.36% की बढ़ोतरी। ये ग्रोथ नीसुस की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाती है। ये फिगर्स नीसुस के स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और स्मार्ट डिसीजंस दिखाते हैं। ये डिसीजंस कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। जून 2024 तक उनका नेटवर्थ 3,876.66 लाख है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 के साथ। ये रेशियो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। कम डेट उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट करने की क्षमता दिखाता है। ये फैक्टर्स नीसुस की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को भी दर्शाते हैं। नीसुस फाइनेंस आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कंपनी के एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स हैं, मार्केट में अपनी जगह और पक्की करने और सर्विसेज बढ़ाने के। आईपीओ से मिले फंड्स यूज करके नए फंड सेटअप करना स्ट्रेटजी का हिस्सा है। साथ ही और लाइसेंसेस लेकर ऑपरेशनल स्कोप बढ़ाएंगे। फैसिलिटी मैनेजमेंट इंप्रूव करना भी प्लान में है, जिससे स्मूथ ऑपरेशंस होंगे। फंड्स का कुछ हिस्सा फंड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को IFSC गिफ्ट सिटी, FSC मॉरिशस और DIFC दुबई जैसे फाइनेंशियल हब्स में इंप्रूव करने में लगाया जाएगा। ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाई करने की कमिटमेंट दिखाता है। सेक्शन 4 IPO डिटेल्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस। डेट नोट कर लो। IPO के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नीसुस फाइनेंस IPO द 4th of December 2024 से द 6th of December 2024 तक खुलेगा। ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 114.24 करोड़ के IPO साइज में 101.62 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल है और 12.61 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड 170 से 180 रुपये पर शेयर है, जो इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स भी भाग ले सकते हैं। IPO के बाद नीसुस BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। यह प्लेटफॉर्म छोटे और मझोले उद्यमों के लिए है। ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP अभी 50 रुपये है, जो एक अच्छा संकेत है, जो 27.78% का लिस्टिंग गेन दिखाता है। यह गेन इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह स्ट्रॉन्ग GMP इन्वेस्टर्स का पॉजिटिव सेंटिमेंट और नीसुस के फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस दिखाता है। IPO में निवेश करने से पहले सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें। सेक्शन 5 कंक्लूजन
इन्वेस्ट करें या नहीं। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना पर्सनल डिसीजन है और इसके लिए सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। नीसुस फाइनेंस के केस में कंपनी का अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ प्लान्स और पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट अच्छे साइंस हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को पूरी रिसर्च करनी चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, रिस्क्स समझने चाहिए और इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से करना चाहिए।